हेलो। आज हम देख रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है। मीन्स अगर आप पे कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है सो उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में करना, एंड अगर आप पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में करना कन्वर्जन्स कहलाता है। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट द वैल्यू primitive to non-primitive data type and non-primitive to primitive data type। इसका मतलब कि अगर हमें कोई वैल्यू मिल रही है प्रिमिटिव में, मतलब इंट, फ्लोट, करेक्टर, लॉन्ग एक्सेट्रा, सो उसको हमें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। एंड अगर आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मिल रहा है मतलब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, तो आपको उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में करना है, मींस इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग में। सो उसको कहते हैं कन्वर्जन्स। अगर आपको डेटा मिल रहा है प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव अगर आपको करना है, सो आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड वैसे ही अगर आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मिल रहा है एंड उसको कहा जाए प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करने के लिए, सो आपको ऑपरेटर कीवर्ड की मदद से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव जाएंगे एंड नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव जाएंगे। और अब हम अपने एडिटर पे आ गए, तो मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का कन्वर्टर कर रखी है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट करी कॉम्प्लेक्स नाम की। उसमें मैंने अपने एक प्राइवेट डेटा मेंबर क्रिएट करा ए नाम का। फिर मैंने, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव जाना है तो सबसे पहले आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जो वैल्यू असाइन करेगा ए को। तो वैसे ही मैंने करा कि ए में मैंने वैल्यू डाल दी। एंड फिर मैंने एक अपना डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। एंड फिर मैंने अपनी क्लास एंड कर दी। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कॉम्प्लेक्स टाइप का। फिर मैंने क्या करा, एक मैंने टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाया जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है मेरा इंटीजर। उसमें मैंने उस टेम्प वेरिएबल को उसको 10 से इनिशलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी। एंड फिर मैंने क्या करा, सी ऑब्जेक्ट, ये सी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, उसमें मैंने टेम्प को डाल दिया। द टेम्प में जो वैल्यू थी वो असाइन हो गई मेरे सी ऑब्जेक्ट को। एंड फिर मैंने एट लास्ट सी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो इससे हुआ क्या, अगर हम सबसे पहले पे आए जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था कॉम्प्लेक्स सी ऑब्जेक्ट, इस सी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से मेरा ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चालू हो गया होगा, कॉल लग गई होगी उसको। ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल लग गई होगी, बट इसने कुछ वर्क नहीं करा क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं थी। बट आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी था। अगर आप प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव आ रहे हैं तो आपको बनाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लग गई। फिर मैंने क्या करा, टेम्प में वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि मेरे को प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव जाना है इसलिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, मैंने वैल्यू दे दी। फिर मैंने क्या करा, सी ऑब्जेक्ट में असाइन करा दिया टेम्प को। ये सी ऑब्जेक्ट में टेम्प में असाइन करा के क्या होगा, इससे क्या होगा, सी ऑब्जेक्ट असाइन टेम्प से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल लग जाएगी और ए में वैल्यू चली जाएगी। ए को आप ऐसे तो एक्सेस कर नहीं सकते बाहर से, क्यों? क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा मेंबर है ये आपका, तो आप ऐसे तो एक्सेस कर नहीं सकते। एंड इस सी ऑब्जेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का, टेम्प आपका इन टाइप का है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करा सकते, इसलिए आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैंने उसी सी ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगाई एंड फिर वो मेरी ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या आती है। और ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड इस पर मेरी वैल्यू आ रही है 10। ये 10 कैसे आ रही है, जो मैंने टेम्प को असाइन करी थी 10 वो मेरे को प्रिंट कर रहा है।
यूजिंग डिस्प्ले फंक्शन। इसका मतलब मेरी ए में वैल्यू 10 जा चुकी है, सो हमने इसका मतलब कन्वर्ट कर लिया प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को। बट इसका एक डीमेरिट भी है। इसका डीमेरिट क्या है प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव जाने के लिए, कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पे इंटीजर a लिखा है तो आप उसके अलावा b c d नहीं लिख सकते। मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका ये एक डीमेरिट है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव जाते हैं। अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव में। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी कॉम्प्लेक्स नाम की, एंड फिर मैंने उसमें क्या करा, अपने प्राइवेट में एक डेटा मेंबर क्रिएट करा ए, जो फ्लोट टाइप का है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं, इंट फ्लोट कुछ भी, लॉन्ग डबल, मैंने फ्लोट टाइप का रखा। उसके बाद फिर मैंने एक इनपुट फंक्शन क्रिएट करा जो फ्लोट टाइप में ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एंड फिर मैंने उसको एक में वैल्यू असाइन करा दी। फिर अब हम आते हैं कि आखिर कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो मैंने तो पब्लिक सेक्शन में ही क्या करा, यूजिंग ऑपरेटर कीवर्ड। अगर आपको नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव जाना है तो आपको ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करके, एंड ये फिर जो मैंने फ्लोट लिखा है ये इस टाइप पे मैं वैल्यू कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे इंट में टाइप कराना चाहते हैं तो इंट लिखिए, लॉन्ग में कराना चाहते हैं तो लॉन्ग, डबल में तो डबल। मैं फ्लोट में कराना चाहता था तो मैंने फ्लोट में करा दी, एंड उसके पैरेंथेसिस, फिर इसके अंदर लिख दो रिटर्न ए का क्या मतलब, जो हमने इनपुट फंक्शन से ए में जो वैल्यू असाइन करवाई है वो मेरे को रिटर्न हो जाएगी। सो जो भी ए में वैल्यू जाएगी वो मेरे को रिटर्न हो जाएगी। तो दिस ऑपरेटर, यूजिंग ऑपरेटर कीवर्ड हम नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव जा सकते हैं। अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे कि मेन फंक्शन से कैसे हम इसको कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कॉम्प्लेक्स क्लास का, और फिर मैंने उससे इनपुट फंक्शन को कॉल लगाई। फिर मैंने उसमें वैल्यू पास कर दी 55.05। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर सब फ्लोट में क्रिएट कर रखा था, इसलिए मैंने फ्लोटिंग वैल्यू दी। आप चाहे तो इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं अगर आपका इंटीजर डेटा टाइप है तो। फिर मैंने क्या करा, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया फ्लोट टाइप का ही, एंड उसमें वैल्यू असाइन कर दी सी ऑब्जेक्ट। मतलब जो मेरे ऑब्जेक्ट में आ रखी थी वैल्यू, जो मैंने इनपुट फंक्शन से कॉल लगा के भेजी थी 55.05, वो मैंने वैल्यू असाइन कर दी टेम्प में। अब इस टेम्प ने क्या करा, ये टेम्प ने ये जो मैंने ऑपरेटर कीवर्ड यूज़ करके जो मैंने फंक्शन क्रिएट करा था उसको इसने कॉल लगाई, एंड फिर जब कंपाइलर उसके अंदर गया वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी रिटर्न ए, और वहाँ से वैल्यू रिटर्न हो गई, वापस वो टेम्प में ही आ गई। एंड फिर मैंने नीचे स्टेटमेंट लगा दी सी आउट टेम्प। इससे क्या होगा, जो ए में जो वैल्यू पड़ी थी वो मेरे को मिल जाएगी, मतलब वो मैं प्रिंट करा सकता हूँ यूजिंग टेम्प। सो ये था हमारा नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव। आप ये देख सकते हैं सी ऑब्जेक्ट जो मेरा था वो कॉम्प्लेक्स टाइप का था, जो नॉन प्रिमिटिव है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, एंड ये जो मेरा टेम्प वेरिएबल है ये मेरा फ्लोट टाइप का है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और मैंने उसमें वैल्यू कन्वर्ट करा दी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या सही आता है या गलत। एंड अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, उसमें आ रहा है 55.05, जो एकदम सही है। क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट फंक्शन में यही भेजा था 55.05, एंड वही वैल्यू मेरे टेम्प में आ गई होगी, एंड मैंने टेम्प से प्रिंट करा दी सी आउट टेम्प। आप ये देख सकते हैं मैंने कहीं पर भी सी आउट स्टेटमेंट क्लास के अंदर नहीं लगाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे टेम्प से ही ये वैल्यू प्रिंट हुई होगी। सो इससे पता चल गया कि हम नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव भी जा सकते हैं एंड प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव भी जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वैल्यू कन्वर्ट करा सकते हैं, चाहे प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव हो एंड नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव हो। काफ़ी इजी था, उसके कुछ डीमेरिट भी हमें पता चले क्या डीमेरिट होते हैं, एंड वही डीमेरिट भी नॉन प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव के लिए भी है एंड प्रिमिटिव टू नॉन प्रिमिटिव के लिए भी। डीमेरिट सेम है कि आप किसी भी एक ही वैल्यू को असाइन करा सकते हैं या कन्वर्ट करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।